चलिए आज इस वीडियो में सैटेलाइट के बारे में जानेंगे। आखिर सैटेलाइट क्या है? आप लोग ने बहुत बार जानने की कोशिश भी किए होंगे कि आखिर सैटेलाइट होता क्या है, ये काम कैसे करता है और ये स्पेस में लटका हुआ कैसे रहता है। लेकिन आप लोग को ये पता है कि डेली लाइफ में जो काम करते हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे काम हैं जो सैटेलाइट पर डिपेंड है। फिर चाहे आप मोबाइल यूज़ करते हो या टीवी देखते हो, ये सारे सैटेलाइट के ऊपर डिपेंडेबल हैं। चलिए अब समझते हैं आखिर सैटेलाइट है क्या। ये एक छोटा सा ऑब्जेक्ट रहता है जो खुद से कहीं बड़े ऑब्जेक्ट के सराउंडिंग में स्पेस में चक्कर लगाता है। इसे सैटेलाइट कहते हैं। जैसे कि चांद हमारे अर्थ का चक्कर लगाता है तो ये हमारे अर्थ का सैटेलाइट हुआ। लेकिन चांद एक नेचुरल सैटेलाइट है जो कि ये इंसान के अकॉर्डिंग से नहीं चलता है। इसी टाइप से साइंटिस्ट ने मैनमेड सैटेलाइट को बनाकर स्पेस में छोड़ दिए हैं, जिनके थ्रू हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में आए दिन कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन मिलते रहती है। जो मैनमेड सैटेलाइट होते हैं वो कुछ छोटे होते हैं तो कुछ बहुत बड़े होते हैं। इनकी साइज जो होती है इनके काम पे डिपेंड होता है। सैटेलाइट के दोनों साइड में सोलर पैनल लगे होते हैं, जिसके वजह से इनको एनर्जी मिलते रहती है और इनके सेंटर में ट्रांसमीटर और रिसीवर भी लगे होते हैं, जिसके थ्रू सिग्नल को रिसीव करने का और भेजने का काम करते हैं। इनके अलावा कुछ कंट्रोल मोटर्स भी लगे होते हैं, जिनकी हेल्प से हम लोग सैटेलाइट को रिमोट कंट्रोल भी कर सकते हैं। इनकी डायरेक्शन को चेंज करना या इनके एंगल को चेंज करना हो, ये सारे काम रिमोट कंट्रोल के थ्रू हम कर सकते हैं। इसके अलावा सैटेलाइट को जिस काम के लिए बनाया गया है वो ऑब्जेक्ट आपको सैटेलाइट में देखने को मिलेंगे। अगर जिस सैटेलाइट को अर्थ की इमेज लेने के लिए बनाया गया है तो उसके अंदर बहुत बड़े से कैमरे भी लगे होते हैं और स्कैनिंग मशीन लगे होते हैं, जिसके थ्रू सारे मशीन को स्कैन करके ये सैटेलाइट एग्जैक्ट लोकेशन का हमें लाइव इमेज सेंड करते हैं। इसीलिए लोग मोस्टली सैटेलाइट कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं। सैटेलाइट को हम लोग कम्युनिकेशन के लिए भी यूज़ करते हैं, क्योंकि रेडियो और ग्राउंड वेव समटाइम्स कहीं कहीं जगह पे काम नहीं करते हैं। चलिए अब ये जानते हैं कि आखिर ये सैटेलाइट बिना सपोर्ट के स्पेस में लटके हुए कैसे रहते हैं। ये हमारे अर्थ पे गिरते क्यों नहीं हैं? तो ये सब को लेकर एक सिंपल सा रूल है। जैसे कि अगर किसी भी चीज़ को स्पेस में रहना हो तो उसको अपने एक स्पीड से किसी भी बड़े ऑब्जेक्ट का चक्कर लगाना पड़ता है। इनकी स्पीड हमारे अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स को अपने ऊपर अट्रैक्ट होने नहीं देता है, तो इसके वजह से सारे सैटेलाइट स्पेस में रह पाते हैं। सैटेलाइट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट। ये सैटेलाइट हमारे अर्थ के ऑर्बिट के बहुत ही नज़दीक में होते हैं। इनकी हाइट 160 से लेकर 1600 किलोमीटर तक होती है। ये बहुत ज़्यादा स्पीड से हमारे अर्थ का चक्कर लगाते हैं और कुछ ही टाइम में अर्थ की पूरी स्कैन कर लेते हैं। इनका यूज मोस्टली इमेज और स्कैनिंग के लिए ही किया जाता है। सेकेंड, मीडियम अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट। ये वो सैटेलाइट नहीं होते जो बहुत ज़्यादा स्पीड से अर्थ का चक्कर लगाते हैं। ये कम से कम 12 घंटों में अर्थ का एक चक्कर पूरा करते हैं। ये सैटेलाइट किसी भी एक जगह से एक टाइम पे पास हो जाते हैं। इनकी हाइट 10,000 किलोमीटर से लेकर 20,000 किलोमीटर तक होती है। ये सैटेलाइट का यूज़ नेविगेशन के लिए किया जाता है। हाई अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट। ये वो सैटेलाइट होते हैं जो हमारे अर्थ से कम 36,000 किलोमीटर की दूरी पे मौजूद होते हैं। ये सैटेलाइट हमारे अर्थ के स्पीड के साथ अर्थ का चक्कर लगाते हैं। मतलब कि ये सैटेलाइट अगर आपके ऊपर है तो हर टाइम आपके ऊपर ही रहेगा। इस सैटेलाइट का यूज़ कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। अब आपको पता चल ही गया होगा कि ये सैटेलाइट होता क्या है और ये काम कैसे करते हैं। आपको हम ये बता दें कि इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो ने अभी तक का कम से कम 100 सैटेलाइट स्पेस में भेज चुके हैं।
दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।